हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अभी तक इस चैप्टर में हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने एसेसरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। इंटेस्टाइनल जूस को स्टडी कर लिया है। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो सब हमने डिटेल में स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट वी हैव कि उस एंजाइम से जो कि एलिमेंट्री कैनाल से सिक्रीट होते हैं किस तरीके से डाइजेशन होगा। So physiology of digestion. First point we have digestion is divided into two ways, mechanical digestion and chemical digestion. तो डाइजेशन बच्चों दो तरीकों से होता है। पहला तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन, जो कैसे होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स होती हैं, जैसे हमारे स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट होती है जो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है। ऐसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके के सेगमेंटेशन मूवमेंट होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। माउथ के अंदर मेस्टिकेशन मूवमेंट होती है जो हम फूड को चबाते हैं। तो ये हुआ मैकेनिकल डाइजेशन। साथ में केमिकल डाइजेशन क्या होता है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो उस छोटे फूड के पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। तो दो तरीकों से होता है डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। मैकेनिकल कहाँ कहाँ पे होता है, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, तो हम बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से। सो ओरल कैविटी के अंदर देखो मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगा। इन माउथ, teeth, tongue, lips have important role in mechanical digestion through the process of chewing or mastication। तो भाई ओरल कैविटी में के अंदर जो हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को मैस्टिकेशन करते हैं, चबाते हैं अच्छे से, जिसके अंदर हमारी टंग और लिप्स क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन वी हैव केमिकल डाइजेशन। अब देखो ओरल कैविटी में बच्चों एंजाइम प्रेजेंट होता है, टाइलिन एंजाइम, जिसको और क्या बोल सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। बच्चों ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज और अल्फा डेक्सट्रीन के अंदर। तो भाई स्टार्च हमारे ओरल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट कर दिया जाता है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की हेल्प से। किसके अंदर, माल्टोज या फिर अल्फा डेक्सट्रीन के अंदर। बट देखो यहाँ पर कंप्लीट जो स्टार्च है उसका डाइजेशन नहीं होता। कितना स्टार्च डाइजेस्ट होता है बच्चों, 30% ही डाइजेस्ट होता है। रेस्ट 70% का डाइजेशन कहां पर होता है, डिओडेनम के अंदर होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो देखो टाइलिन इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, सलाइवा में मिलता है ये एंजाइम। बिकॉज ह्यूमन फूड इज मेनली मेड अप ऑफ स्टार्च, क्योंकि हमारे फूड के अंदर भाई हम जो खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, मेनली स्टार्च प्रेजेंट होता है। टाइलिन डाइजेस्ट ओनली राइप और कुक्ड स्टार्च। भाई जो ये एंजाइम है टाइलिन, ये पके हुए स्टार्च के ऊपर ही एक्ट करता है, अनकुक्ड या रॉ स्टार्च के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। It does not digest raw starch. 30% starch in buccal cavity is digested by tyline enzyme. सिर्फ 30% ही डाइजेस्ट होता है। Bolus is pushed inward through the pharynx into the esophagus. This process is called as swallowing or deglutition। भाई देखो क्या हुआ हमारे पास, जब आपने फूड को चबा लिया, फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलस। फूड मिक्स विद सलाइवा, उसको क्या बोला, बोलस, जो कि हमने उसको चबाने के बाद बनाया है। अब ये बोलस क्या किया जाता है भाई, उसको निगला जाता है। निगलने के लिए क्या टर्म यूज की जाती है बच्चों, स्वेलोइंग या फिर डीग्लूटिशन। ये कैसे होता है, तो बोलस इज पुश्ड इनवर्ड थ्रू दी फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्रू क्या, कहां पर, इनटू द ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर चला गया। प्रोसेस को बोला स्वेलोइंग या डिग्लूटिशन। होता कैसे है, इट इज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ टंग, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, ईसोफेगस। भाई जो हमारी टंग होती है, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये सारे एक कोऑर्डिनेशन के अंदर मूवमेंट या एक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से ये फूड पार्टिकल या बोलस किसके अंदर चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। प्रोसेस को बोला स्वेलोइंग या फिर डिग्लूटिशन। पेरिस्टालसिस इज प्रोग्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलंटरी सर्कुलर मसल्स। अब देखो बच्चों, ये जो फूड था हमारे पास कहाँ एंटर कर गया, अब चला गया ईसोफेगस के अंदर, ये आ गया हमारे पास फूड पार्टिकल। तो बच्चों फूड पार्टिकल हमारे इस ईसोफेगस में आगे नीचे मूव करेगा। कैसे मूव करेगा इसको समझना जरा आप। ये हमारे पास प्रेजेंट है ईसोफेगस, ये है फूड पार्टिकल। तो फूड पार्टिकल के आगे जो बच्चे सर्कुलर मसल्स होती है वो तो करेंगी रिलैक्स, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं वो करेंगी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला,
सर्कुलर मसल्स तो क्या करती हैं, रिलैक्स, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स करती हैं कॉन्ट्रैक्ट। वाइल फूड के पीछे जो होता है तो सर्कुलर मसल्स तो वहां पर क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से देखो साइज छोटा हो गया, एक फोर्स लगेगा, तो सर्कुलर मसल्स ने क्या किया यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करती है, रिलैक्स। तो क्या होता है, इस तरीके से फूड पार्टिकल नीचे मूव करता है या आगे प्रोसीड करता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। तो ध्यान से सुनना, पेरिस्टल्सिस इज प्रोग्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है किसका, इनवॉलेंटरी मसल्स जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, which is preceded by simultaneous contraction of longitudinal muscles and relaxation of circular muscle in the lining of gut। तो हमारे पास क्या बोला भाई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का, रिलैक्सेशन हुआ किसका, सर्कुलर मसल्स का। नेक्स्ट देखो, when a peristaltic wave reaches the end of esophagus, जब भी भाई पेरिस्टल्सिक वेव थी ईसोफेगस के एंड में चली जाती है, ईसोफेगस के बाद बच्चों क्या आता है, स्टमक, तो मतलब फूड किसके अंदर एंटर कर जाएगा, स्टमक के अंदर। अब देखो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में बच्चों यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कार्डियाक स्फिंक्टर। तो क्या हुआ, ये ईसोफेगस स्टमक के अंदर ओपन होती है, उस ओपनिंग को कंट्रोल कौन करता है, कार्डियक स्फिंक्टर, जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोला जाता है। तो दोबारा सुनो इस चीज को, व्हेन ए पेरिस्टल्सिस वेव reaches at the end of esophagus, digestive enzymes are absent in esophagus, esophagus में digestive enzyme absent होते हैं। the cardiac sphincter या gastroesophageal sphincter opens allowing the passage of food of bolus up to the stomach। जो बोलस के अंदर फूड था वो स्टमक के अंदर चला गया। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर नॉर्मली रिमेन्स क्लोज, नॉर्मली तो क्लोज रहेगा, क्यों बच्चों, ये हमारे पास इसोफेगस, ये स्टमक, स्टमक के अंदर होता है बच्चों एसिडिक फूड, एसिड होता है, अगर ये स्फिंक्टर ओपन हुआ तो एसिडिक फूड अंदर चला जाएगा किसके अंदर, इसोफेगस में, और इसको बर्न कर देगा जिसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। तो नॉर्मली तो ये क्या रहता है, क्लोज्ड रहता है, and do not allow food content of stomach to move back into esophagus। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, व्हेन द फूड एंटर्स इनटू स्टमक, जी सेल्स सिक्रीट द गैस्ट्रीन हार्मोन। अब ये हम पढ़ चुके हैं, जी सेल भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रीन हार्मोन। तो जैसे ही फूड आएगा स्टमक में, जी सेल सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करेगा, विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। Secretion of gastric juice is controlled by nerve, hormone and chemical substances। तो भाई जो गैस्ट्रिक जूस है इसका सिक्रेशन कौन कौन कंट्रोल कर सकता है, नर्व, हार्मोन एंड केमिकल सब्सटेंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्टमक के अंदर देखो बच्चों, मैकेनिकल डाइजेशन बाय चर्निंग ऑफ फूड बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब केमिकल डाइजेशन देखते हैं, so digestion by renin, renin is also called as chymosin। So renin is active in childhood stage only of mammals। तो मैं बता चुका हूं बच्चों, रेनिन एंजाइम सिर्फ इन्फेंट या फिर बच्चों में ही सिक्रीट किया जाता है, अडल्ट में नहीं किया जाता। इसका काम क्या होता है देखो, इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड लाइक सब्सटेंस, मतलब क्लोट करवाता है मिल्क को, एंड डाइजेस्ट इट, मतलब बच्चों के अंदर भाई मिल्क को डाइजेशन करवाने का काम होता है किसका, रेनिन या कायमोसिन का। इन अडल्ट स्टेज इट इज इनएक्टिव, अडल्ट में इनएक्टिव होता है। रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क प्रोटीन कॉल्ड कैसीन। तो मिल्क प्रोटीन क्या होता है बच्चों, कैसीन होता है। कैसीन इज इनसोलेबल प्रोटीन, ये इनसोलेबल प्रोटीन होता है। तो रेनिन बच्चों इस कैसीन के ऊपर एक्ट करता है, इसको इनसोलेबल से कैसे कन्वर्ट करवा देगा, सोलेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो आगे देखो, प्रेजेंस ऑफ रेनिन, इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन कैसीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इनसोलेबल कैल्शियम पैराकैसिनेट। तो भाई ये इनसोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इनसोलेबल फॉर्म कौन सी है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इस प्रोसेस को कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोला जाता है। आफ्टर बिकमिंग इनसोलेबल, मिल्क कैन रिमेन इन द स्टमक फॉर लॉन्ग टाइम। एक बार भाई इसका कर्डलिंग हो गया तो ये ज्यादा टाइम तक स्टमक में रह सकता है। रेनिन इज एब्सेंट इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर एब्सेंट होता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज डन बाय, तो भाई अडल्ट में कर्डलिंग कौन करेगा, एचसीएल, पेप्सिन एंड कायमोट्रिप्सिन। तो ये तीन एंजाइम होते हैं, एक तो हो गया एचसीएल, बाकी पेप्सिन स्टमक का एंजाइम, कायमोट्रिप्सिन हमारे इंटेस्टाइन का एंजाइम। ये हमारे अडल्ट के अंदर मिल्क प्रोटीन कैसीन को क्या करवाते हैं, कर्ड करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डाइजेशन बाय पेप्सिन, अगला एंजाइम आ गया स्टमक के अंदर। सो इनएक्टिव
इनएक्टिव पेप्सिनोजन, भाई इस पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है जिसको पेप्सिनोजन बोला जाता है। सो इनएक्टिव पेप्सिनोजन ऑन गेटिंग प्रॉपर पीएच कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। तो भाई स्टमक के अंदर हमें पता है क्या रिलीज होता है, एचसीएल रिलीज होता है। तो जैसे ही एचसीएल रिलीज होगा तो पेप्सिनोजन को एचसीएल किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म, जिसको बोला जाता है पेप्सिन। पेप्सिन इज एन एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। अगर ये लॉन्ग प्रोटीन है, इसको अगर बीच में से कट किया जाता है तो वो एंजाइम क्या होगा, एंडोपेप्टाइडेज। और अगर बिल्कुल एंड से कट करता है प्रोटीन को तो उसको बोलते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। सो पेप्सिन क्या है, एक एंडोपेप्टाइडेज है। इट ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो बच्चों प्रोटीन्स के ऊपर पेप्सिन एक्ट करता है और तोड़ता है किसके अंदर, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज एंड पेप्टाइड्स। इन स्टमक एंडोपेप्टाइडेज आर फाउंड, सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैन टेक प्लेस इन स्टमक। भाई स्टमक में ही ये एंडोपेप्टाइडेज मिलता है जिसकी वजह से मेनली प्रोटीन का जो डाइजेशन है, बड़े प्रोटीन को छोटे हिस्सों के अंदर कहां पर तोड़ा जाता है, स्टमक के अंदर ही तोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक लाइपेज। भाई स्टमक के अंदर एक एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब बहुत ही कम अमाउंट में होता है तो बच्चों डाइजेशन भी बहुत कम अमाउंट में करेगा। तो देखो, इट कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। फैट को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। इट इज सिक्रेटेड इन लेस अमाउंट, सो लेस डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस हेयर। दिस लाइपेज एक्ट ऑन इमल्सिफाइड फैट। भाई ये गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये सिर्फ किसके ऊपर एक्ट करता है, इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट क्या होता है पहले भी बताया था, लार्ज फैट ड्रॉपलेट को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। तो हमारे फूड के अंदर ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं जिसको इमल्सिफाइड फैट बोलते हैं। इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर ही गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट करता है। तो देखो, दिस लाइपेज कैन एक्ट ऑन इमल्सिफाइड फैट and convert it into fatty acid and glycerol. 1% emulsified fat is present in the food. Food के अंदर 1% emulsified fat already present होता है। The stomach stores the food for 4 to 5 hours. भाई स्टमक के अंदर फूड 4 से 5 घंटों तक स्टोर हो सकता है। Food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of stomach by churning movements of its muscular wall and is called as chyme. अब देखो, स्टमक के अंदर जो फूड था मिक्स होता है किसके साथ, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ। और मिक्स होने के बाद जो चीज बनती है, जो पेस्ट बनता है बच्चों, उसको काइम बोला जाता है। आफ्टर शॉर्ट इंटरवल द पाइलोरिक स्फिंक्टर कीप्स ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड काइम इज फेड टू द इंटेस्टाइन इन इंस्टॉलमेंट। बच्चों ये क्या बता रहा है, ये हमारे पास ईसोफेगस, ये हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों स्टमक, ये आया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम। यहाँ पर जो बच्चों स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टमक का लास्ट पार्ट जिसको बोलते हैं पाइलोरिक, इसके और ड्यूडेनम के बीच में जो स्फिंक्टर है उसको बोला पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर जो है बच्चों, ये वाला स्फिंक्टर कुछ टाइम के बाद ओपन होता रहता है, क्लोज होता रहता है, जिसकी वजह से काइम जो है धीरे धीरे किसके अंदर जाता रहता है, ड्यूडेनम के अंदर मूव करता रहता है इंस्टॉलमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखो बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक में देख लिया हमने, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन होगा। इन स्मॉल इंटेस्टाइन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अकर्स। मैकेनिकल डाइजेशन, दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेनली अकर्स बाय द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेगमेंटेशन मूवमेंट के थ्रू ये डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगा, इट इज ए काइंड ऑफ मिक्सिंग विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड ब्रिंग अबाउट फूड पार्टिकल इन कॉन्टेक्ट ऑफ म्यूकोसा। भाई उसको डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिक्स करना और फूड पार्टिकल को सबसे इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा के कॉन्टेक्ट में लेकर आना। नेक्स्ट देखो बच्चों, केमिकल डाइजेशन, व्हेन फूड लीव्स द स्टमक थ्रू इट्स पाइलोरिक एंड एंड एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम, इट इज कॉल्ड काइम, एसिडिक। देखो फूड जो स्टमक से कहां पे एंटर कर गया है, भाई पाइलोरिक एंड से एंटर कर गया ड्यूडेनम में, इसको काइम बोल रहे हैं जो कि एसिडिक होता है। अब देखो भाई इसका नेचर एसिडिक है, ये अगर ड्यूडेनम में जाएगा तो सबसे अंदर वाली लेयर को तो डैमेज कर देगा। तो सबसे अंदर वाली लेयर को इंटेस्टाइन कैसे प्रोटेक्ट करता है, देखो, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल। गोबलेट सेल है तो क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस। सो विच सिक्रीट म्यूकस, द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स ऑफ म्यूकोसा। वहां के जो ब्रश बॉर्डर सेल है उनका सिक्रीशन क्या होता है, सो ब्रश बॉर्डर का सिक्रीशन जो होता है म्यूकस के साथ अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ गोबलेट सेल।
constitute the intestinal juice। तो क्या बताया भाई, secretion of brush bordered cells of mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये brush bordered cells of mucosa जो है ये ही secrete करते हैं digestive enzymes, किसके, इंटेस्टाइन के। तो देखो इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है बच्चों, सक्कस एंटेरिकस। दिस जूस कंटेन ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक, कौन कौन से एंजाइम होते हैं भाई इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, एंटेरोकाइनेज, अमीनोपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, फॉर एग्जांपल माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज जो अलग अलग होते हैं, देन डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज ये प्रेजेंट होते हैं। So the mucus along with the bicarbonate forms the pancreas. So the mucus along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acidic as well as provide an alkaline medium। बच्चों एक तो इस म्यूकस ने प्रिवेंट किया, अब दूसरा क्या है, हमारे पास म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन आते हैं कहां से, पैनक्रियाज से, जो हमारे इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा को प्रिवेंट करते हैं, किससे, एसिडिक काइम से। साथ के साथ ये क्या करते हैं, एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जैसे ब्रूनर ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन दिस, ब्रूनर ग्लैंड भी इसके अंदर हेल्प करती है, किसके अंदर, हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को डैमेज होने से बचाने में। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, सक्कस एंटेरिकस मेनली कंटेन दी फॉलोइंग एंजाइम। अब इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, सबसे पहला देखो ग्लाइकोसाइडेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। तो देखो स्टार्च जो हमारा बचा हुआ था 70%, 30% तो कहां पे, ओरल कैविटी में डाइजेस्ट हो गया था, 70% जो है उसके ऊपर अमाइलेज एक्ट करता है, बनाता है अल्फा डेक्स्ट्रिन, माल्टोज, ठीक है। अल्फा डेक्स्ट्रिन के ऊपर बच्चों एक्ट करते हैं अल्फा डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम, कन्वर्ट करते हैं इसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है बच्चों माल्टेज और बनाता है ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल। ऐसे ही लैक्टेज जो हमारे पास मिल्क शुगर होती है उसके ऊपर एक्ट करता है लैक्टेज एंजाइम, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। सुक्रोज उसके ऊपर एक्ट करता है सुक्रेज एंजाइम, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो पहला तो हुआ हमारे पास ग्लाइकोसाइडेज मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। The succus entericus mainly contain 99% water and digestive enzymes are less than 1%, less than 1% ही digestive enzyme present होते हैं, जिसका पहला अभी आपने देख लिया। दूसरा देखो पेप्टिडेज, दिस इज ए टाइप ऑफ एक्सोपेप्टाइडेज। अब एक्सोपेप्टाइडेज क्या है भाई, प्रोटीन को एंड से ब्रेक डाउन करेंगे। इट कन्वर्ट्स ओलिगोपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड। ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है, कुछ ही अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं और एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं, उसको ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं। ये ओलिगोपेप्टाइड को वन बाय वन तोड़ते जाते हैं और फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सो लार्ज पेप्टाइड इसके ऊपर एक्ट करता है अमीनो पेप्टाइडेज, बनाया स्मॉल पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड। नेक्स्ट एंजाइम वी हैव इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या होगा, दिस फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कन्वर्ट दी फैट इनटू मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। भैया इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट करता है किसके ऊपर, फैट के ऊपर, इसको कन्वर्ट करता है मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के अंदर। अब अगले एंजाइम है बच्चों न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। दीज एक्ट इन दी फॉलोइंग वे, कैसे एक्ट करते हैं बच्चों, पैनक्रियाज से आते हैं एंजाइम न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज के अंदर क्या होता है बच्चों, डीएनएज और दूसरा होता है आरएनएज, जो हमने पहले डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। ये भाई क्या करते हैं, डीएनए को डीएनएज ब्रेक डाउन करते हैं और आरएनएज आरएनए को ब्रेक डाउन करते हैं किसके अंदर, इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, किसके अंदर ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा उनको, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो देखो ये आ गए न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर बच्चों एक्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइडेज और बनाएंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट। अब इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर एक्ट करता है दूसरा एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज और बनता है पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस। तो यहां पर बच्चों ये हमारे पास जो था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखो क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ज्यादा डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, क्या क्या फंक्शन होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। भाई पानी का, मिनरल्स का, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर।
सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन अडरिंग दी वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड। भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जरूरी सब्सटेंस है वो तो हो गए एब्जॉर्ब, लेकिन कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो बनेगा। उस वेस्ट को म्यूकस पार्टिकल क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ के रखता है, जिससे क्या बनता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट इकट्ठा रहता है और फाइनली वो फीकल मैटर में कन्वर्ट होता है। सो adhering the waste particle together and lubricating it for an easy passage, ताकि वो बॉडी से इजीली बाहर निकल जाए, डिफिकेट हो जाए। E. coli bacterium lives in the colon which feeds on undigested matter। भैया लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, कोलोन, उसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है जो अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। दिस बैक्टीरियम इन टर्न प्रोड्यूस विटामिन B12, B1, B2 एंड विटामिन के दैट आर एब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ कोलोन। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, ये अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर एक्ट करके क्या बनाता है, विटामिन B12, B1, B2, बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन के बनाता है, जो कहां पर एब्सॉर्ब हो जाता है, हमारे कोलोन की वॉल के अंदर। द अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसेस एंटर इनटू सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जिसको सीकम बोला उसमें एंटर करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल। तो भाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम, तो इलियोसिकल वॉल्व होता है उनके जंक्शन पे, उसके थ्रू वो एंटर करता है। विच प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर। इलियोसिकल वेल क्या करता है भाई, जो फीसिस है उनको वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड भाई टेम्परली कहां स्टोर होता है, रेक्टम में, जब तक बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ जीआईटी। देखो भाई हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखो द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। भाई इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है, हार्मोनल सिस्टम भी कंट्रोल करता है, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी हो सके। द साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। चाहे फूड को देखो, चाहे फूड की स्मेल आए, चाहे या फूड आपके ओरल कैविटी में जाए, उससे क्या होगा भाई, सिक्रीशन होता है किसका, सलाइवा का। कई बार होता है ना फूड को देखते ही सलाइवा सिक्रीट हो जाता है, मुंह में पानी आना, ये वही कंडीशन है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल। भाई हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सिक्रीशन कैसे आते हैं, न्यूरल सिग्नल से आते हैं। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। तो जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के मस्कुलर मूवमेंट होते हैं उनको न्यूरल मैकेनिज्म रेगुलेट करता है, बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस, लोकल हार्मोन के थ्रू भी या लोकल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी, जो हमने बताया था मिजनर्स प्लेक्सिस, दूसरा हमने क्या बताया माइंट्रिक प्लेक्सिस, वो दोनों रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर सीएनएस के थ्रू। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो भाई लोकल हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, वो भी क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। ए ओवरव्यू ऑफ एक्शन ऑफ मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम इज गिवन। तो बच्चों देखो एक टेबल के अंदर हमने बनाया है जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम है किस पीएच पर एक्ट करते हैं, कौन सा एंजाइम है कहां से रिलीज होता है, किस प्रोडक्ट पे एक्ट करता है। तो देखो हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जहां से रिलीज होगा, नेम ऑफ ग्लैंड, एंजाइम, ऑप्टिमम पीएच जिस पर वो एक्ट करता है, सबस्ट्रेट कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा, और उससे एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो भाई बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड हो से आता है सिक्रीशन, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है, 6.8 पीएच पर काम करता है, स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और कन्वर्ट करता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। इन ईसोफेगस नो एंजाइम इज देयर। स्टमक, स्टमक के अंदर होती है बच्चों हमारे पास गैस्ट्रिक और ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, पेप्सिन। दूसरा होता है बच्चों रेनिन, ओनली इन कार्ब्स ऑफ रूमिनेंट्स एंड सम अमाउंट ऑफ ह्यूमन इन्फेंट्स, बच्चों के अंदर ही होता है या रूमिनेंट्स के काफ में अंदर होता है बच्चों। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये कौन से पीएच पर एक्ट करते हैं, 1.8 टू 3.2 पीएच पर एक्ट कर सकते हैं। पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन पर, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। रेनिन एक्ट करता है मिल्क प्रोटीन कैसीन पर, बनाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट। गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट करता है फैट के ऊपर और बनाता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। लीवर से बच्चों
हमारे पास सेल होते हैं हिपैटोसाइट, वो बनाते हैं बाइल जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल की पीएच होती है 7.1 टू 8.2। ये फैट के ऊपर एक्ट करता है और इमल्सिफाइड करवाता है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करवाता है। देन वी हैव बच्चों पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है एसिनाय, उससे सिक्रीट होते हैं डिफरेंट एंजाइम। कौन कौन से होते हैं देखेंगे। किस पीएच पर काम करते हैं, 7.1 टू 8.3। तो देखो पहला होता है बच्चों ट्रिप्सिन, ये एक्ट करता है प्रोटीन पर, कन्वर्ट करवाता है पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड के अंदर। ब्लड प्रोटीन के ऊपर भी एक्ट करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड प्रोटीन फाइब्रिनोजन के ऊपर कौन एक्ट करता है, ट्रिप्सिन। और किसमें कन्वर्ट करवाता है, उसका कोएगुलेशन करवा देगा। कायमोट्रिप्सिन मिल्क प्रोटीन पर एक्ट करता है, उसका कोएगुलेशन करवाता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेप्टाइड छोटे प्रोटीन पर एक्ट करता है और डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड बनवाता है। अमाइलेज अमाइलोप्सिन स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, माल्टोज बनवाएगा। लाइपेज जिसको स्टेप्सिन भी बोलते हैं, फैट के ऊपर एक्ट करता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बनवाता है। न्यूक्लिएजेज जिस एक्ट करेंगे आरएनए और डीएनए के ऊपर, और क्या बनवाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, वी हैव क्रिप्ट्स ऑफ लाइबोक्यून, जहां से रिलीज होते हैं दीज डिफरेंट एंजाइम जो एक्ट करते हैं किस पीएच पर, 7.6 पीएच पर। तो देखो बच्चों एंटेरोकाइनेज एंजाइम ये एक्ट करता है ट्रिप्सिनोजन पर और एक्टिवेट करवाता है इसको, किसमें कन्वर्ट करवाता है, ट्रिप्सिन में। देन वी हैव एरेप्सिन, ये एक्ट करता है पेप्टाइड्स के ऊपर और बनवाता है डाइपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। देन डाइपेप्टाइडेज ये एक्ट करता है डाइपेप्टाइड पे, बनवाता है अमाइनो एसिड। लाइपेज एक्ट ऑन फैट्स, बनवाता है ग्लिसरॉल फैटी एसिड। माल्टेज एक्ट्स ऑन माल्टोज टू फॉर्म ग्लूकोज। सुक्रेज ऑन सुक्रोज और बनवाता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। लैक्टेज ऑन लैक्टोज बनवाता है ग्लूकोज गैलेक्टोज। न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट ऑन न्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फोस्फेट। न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट ऑन न्यूक्लियोसाइड्स और बनवाता है फ्री बेसेस। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नो डाइजेस्टिव एंजाइम, ओनली म्यूकस इज प्रेजेंट, जिसका काम क्या होता है, लुब्रिकेट दी फीकल मैटर। दैट्स इट बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। बच्चों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।